हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैथ्स के क्वेश्चंस हम करवाते जा रहे हैं, क्या आप लोग भी साथ में उसी तरह क्वेश्चंस करते जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप करते जा रहे हैं तो मैथ्स एकदम से, मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि एकदम परफेक्ट होती चली जाएगी। चलिए फिर पाइथागोरस थ्योरम में ही हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे थे 9th क्लास की मैथ्स में। पाइथागोरस थ्योरम एक क्वेश्चन देता हूं, वही इमैनुअल अग्रवाल की बुक से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन एडजॉइनिंग फिगर को एक फिगर बनाता हूं पहले। ए बी सी ए बी सी, यहां से परपेंडिकुलर डाल दें डी 90 डिग्री। तो इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी। गिवन ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू सी बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी बी सी परपेंडिकुलर है उसके प्रोड्यूस्ड पार्ट पर। प्रूव दैट, टू प्रूव AC square is equal to 2BC into CD. 2BC into CD। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हमारे पास तो दो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। एक तो पहले बड़ा वाला एडीसी, तो इन राइट ट्रायंगल एडीसी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। दोबारा अगेन इन राइट ट्रायंगल, अगेन इन राइट ट्रायंगल एडीबी में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में से 2 को माइनस कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, लेफ्ट सब्ट्रैक्ट कर ले पहले। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC तो चाहिए ही, AB और BC इक्वल दिया गया है, आ जाएगा अभी बाकी। इज इक्वल टू AD स्क्वायर कट जाएगा, AD का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। AD स्क्वायर कट जाएगा। DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ये हो गया। DC आपको चाहिए लेकिन BC चाहिए, BC ये चीज तो, और DB भी चाहिए। तो ऐसा करिए, DB खत्म तब होगा, DB नहीं चाहिए तो DC को तोड़ दीजिए, DB प्लस BC। DB प्लस BC होल स्क्वायर। ये किसके जगह पर? DC के जगह पर, माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट खोलिए तो DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC माइनस DB स्क्वायर।
तो डीबी स्क्वायर से डीबी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का इस AB स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। AC स्क्वायर तो हमें चाहिए यहाँ पर, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर में BC चाहिए, तो AB के जगह BC है तो फिर से AB के जगह पर हम BC लिख सकते हैं, यानी कि BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। अब क्या करें, 2BC कॉमन फिर से है और BC आने जा रहा है, 2BC कॉमन ले लें तो एक बचेगा BC, एक BC बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, एक पावर लिया हमने, एक पावर बच जाएगी प्लस DB, तो 2BC इंटू BC में DB जोड़िए, BC में DB पूरा DC आ जाएगा जो कि आपको यहां पर चाहिए था, DC या CD। ये आपका प्रूफ होगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप यूं समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर, अच्छा रहा ये। तो इस तरह से थ्योरम प्रूफ होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके का एक और है बहुत बढ़िया थ्योरम। दो थ्योरम होती हैं पाइथागोरस थ्योरम के अलावा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम होती है, एक ऑब्ट्यूस की होती है। तो एक्यूट की थ्योरम हमारे पास है, हम एक्यूट वाली बता देते हैं, और कहिए तो ऑब्ट्यूस वाली भी हम बता देते हैं, दोनों प्रूव कर देते हैं। एक्यूट एंगल थ्योरम नाम ही है इसका, एक्यूट एंगल थ्योरम। एक्यूट एंगल थ्योरम हम लोग भी इसको 9th क्लास में पढ़े थे, तब से याद है। एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, यानी तीनों एंगल एक्यूट हो। जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे ऑब्ट्यूस में, तो एक कोई एंगल ऑब्ट्यूस बना लेंगे, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। मान लेते हैं ABC है, तो इसमें कह रहा है कि इन द जॉइनिंग फिगर एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल के सामने जो सबसे छोटा साइड होगा, जो सबसे छोटा एंगल होगा, उसके सामने की साइड हमेशा छोटी होगी, और जो साइड छोटी होगी उसके सामने का एंगल हमेशा छोटा होगा। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की साइड बड़ी होती है। तो इसमें भी एक कहानी है कि जैसे इसमें AC स्क्वायर जब B छोटा लिया जाएगा तो AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में तो होता है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि बाकी कौन सा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन बराबर तो नहीं हो सकता, पाइथागोरस थ्योरम तो लगते हैं राइट एंगल में। तो इसमें से चूंकि AC बड़ी है, सॉरी छोटी है, तो इसके बराबर नहीं बल्कि इसमें से कुछ कम करेंगे तो 2 टाइम्स उसमें से। और क्या होती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD। अच्छा, इसका स्टेटमेंट कैसे है जरा समझिए। यहां प्रूव करने के लिए तो परपेंडिकुलर हमें डालना पड़ेगा। मान लेते हैं D पॉइंट पर मिलते हैं, D पॉइंट पर मिलते हैं, इसमें से अभी प्लस कर देंगे यही चीज तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जाएगा। ऑब्ट्यूस की तो पाइथागोरस थ्योरम में तो तय है ना कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इन दोनों के सम के स्क्वायर के। अब अगर ये बड़ी कर देंगे तो उसमें और ज्यादा कुछ ऐड करना पड़ेगा तो प्लस होगा। अगर ये ऑब्ट्यूस होती तो ये लाइन छोटी पड़ जाती, तो उसमें से कुछ माइनस करना पड़ जाएगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम में इज इक्वल टू होता है, एक्यूट एंगल में कुछ माइनस करके छोटा करेंगे और ऑब्ट्यूस में कुछ और ऐड करके बड़ा करेंगे। कितना ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कहा जाता है उसमें से एक साइड, उसमें से एक साइड और उस साइड पर एक साइड का प्रोजेक्शन। एक साइड ले लिया, बेस ले लिया, इस
इसके लिए बोलते हैं। तो इस साइड का प्रोजेक्शन यानी इस वाले जैसे ये लाइन है, इसको ला करके यूं गिरा दीजिए, तो इसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर यहां पर आकर के ये बीडी, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक साइड बीसी और उस पर एक दूसरे साइड का प्रोजेक्शन की लेंथ बीडी। कभी कभी आप देखते होंगे दिन में जब धूप होती है तो आपकी इमेज खूब लंबी बनती है। वो होती है जब सन का एंगल इंक्लिनेशन कैसा होता है। जिस तरह से लाइट आपके स्लैंट यूं चली जाएगी उतनी हाइट बनेगी। जैसे से सिर पर जाने लगेगा सूरज, सन आपके सिर पर जाने लगेगा, आपकी इमेज जो है, जो छाया, जो परछाई पड़ती है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। तो आपका प्रोजेक्शन, वही परछाई ही प्रोजेक्शन है, तो वह इंक्लिनेशन देखना पड़ता है। तो इसका 90 डिग्री पर इतना बीडी पड़ेगा। तो यही होता है कि माइनस उसमें से एक साइड इंटू दूसरे साइड की उस साइड पर प्रोजेक्शन, कितना जोड़ना होता है। आइए इसको करते हैं, बड़े आराम से होगा ये प्रूफ। इसमें एडी परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, ये कंसेशन की बात नहीं है, तभी ये बीडी निकल के आता ही है। तो ये एक्यूट एंगल थ्योरम है, हम ऑब्ट्यूज की भी बता देंगे। एक बार में आइए, ए बी स्क्वायर चाहिए आपको और ए सी स्क्वायर भी चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें इन राइट ट्रायंगल ले लेता हूं, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ये भी राइट ट्रायंगल एडीसी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 2 माइनस 1 कर दीजिए बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ए सी स्क्वायर में हम ए सी स्क्वायर को आगे लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया। तो ए सी स्क्वायर, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर साइड यहाँ पर इक्वल कोई बताया नहीं, अलग अलग साइड्स है। इसमें देखो ए बी, बी सी, ए सी, सी डी सब आ रहा है इसमें। तो इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकते हो। तो डीसी और बी डी जोड़ेंगे तो बीसी आ जाएगा, डीसी माइनस बी डी, डीसी माइनस बी डी। तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन एक चीज है कि हमको बीडी चाहिए। तो डीसी को लिख दीजिए बीसी माइनस बीडी, सबसे अच्छा। क्या लिख दीजिए? पूरे बीसी में से बीडी को माइनस कर लीजिए, जैसे वहां पर था, वहां पर प्लस किया था, माइनस बीडी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बीडी स्क्वायर अभी सब्ट्रैक्ट होकर के कट जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी माइनस बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर काट दीजिए। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां रोकिए, और ये माइनस ए बी स्क्वायर इधर लेकर चले जाइए। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, 2bc इंटू बी डी, और ये आपका आ गया है, थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो इस थ्योरम का बहुत यूज किया जाता था आज के समय में। अब इसका इंपॉर्टेंस कुछ कम कर दिया ना, इस पर न्यूमेरिकल खूब होती थी। ज्योमेट्री में जो थ्योरम प्रूफ होती थी उसके बाद के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते थे कि इसकी साइड इतनी है, इसकी साइड इतनी है, एंगल एक्यूट एंगल है, तो इसमें इसकी वैल्यू बताओ या इसकी वैल्यू बताओ, या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। तो ये चीजें इसमें निकल के आती थी। ये एक्यूट एंगल पर था। इसी तरीके से अब हम राइट साइड में आपको राइट एब्ट्यूस एंगल थ्योरम बता देते हैं। एब्ट्यूस एंगल थ्योरम है,
ये हमारे पास ऑब्ट्यूस बना भी हुआ है और यहाँ ए बी बी सी नहीं रखेंगे, यहाँ पर ए बी बी सी नहीं रखेंगे। ये ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, एंगल बी ही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कह लेते हैं। तो इसमें क्या प्रूव करना होगा कि AC स्क्वायर जो बड़ी साइड है वो तो बाकी के दो साइड AB और BC, अभी हम इसको मिटा के आपको दिखाते हैं। चलो आपके पास ये होती और ट्रायंगल क्या होता, ABC होता। तो इन ट्रायंगल ABC इसको हटाइए, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज ऑब्ट्यूस, एंगल B इज ऑब्ट्यूस। और टू प्रूव क्या करेंगे कि AC स्क्वायर जो बड़ी वाली साइड है वो बाकी के दो साइड AB और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल, ये तो इतना होगी ही। फिर AC पाइथागोरस थ्योरम से और भी जाता है। अगर हम यहाँ 90 डिग्री डाले होते तो हाइपोटेन्यूज इतना ही आता है, यानी इतना जो हिस्सा बढ़ गया वो कितना है, प्लस करके कुछ ऐड हुआ होगा। तो 2 टाइम्स आप उसमें से एक साइड, चलो ये BC, और इस BC पर किसी एक साइड की, कौन सी, AB की प्रोजेक्शन की लेंथ। प्रोजेक्शन कैसे, जब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसकी परछाई इतनी आकर के पड़ेगी BD, 2BC इंटू BD, वही थ्योरम बिल्कुल। ये माइनस है, वहां पर प्लस है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, बिल्कुल यही है स्टेटमेंट। चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा ये। जब ये सॉल्व हो गया है तो इसे आप कर लेंगे। आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ करना, इसमें कुछ रखा नहीं है, कोई दम नहीं रह गया है। आइए इसी तरीके का बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम। और मैथ्स को बिल्कुल एंजॉय से लीजिए, चुटकियों में सॉल्व करिए। मैथ्स को कभी अपने पर हावी ना होने दीजिए, कभी उसको एक बोझ ना लीजिए, बर्डन ना मान के चलिए, कभी मोनोटोनस ना लगे। वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बिल्कुल मैथ्स फनी लगनी चाहिए, बिल्कुल फन लीजिए, इसमें एंजॉय लीजिए मैथ्स में। आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADC। इन राइट ट्रायंगल ADC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये थ्योरम का वही प्रूफ है, लेकिन उसमें क्या था कि AB और BC को इक्वल कर दिया था, तो वो साइड हटानी पड़ गई थी, नहीं तो बिल्कुल बात यही है। अगेन इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल, राइट यहां लिखना जरूरी होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 माइनस 2 कर लीजिए, 1 माइनस 2, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसिल हो गया, DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अभी आने जा रही है बात। तो DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, वही DC को DB प्लस BC में तोड़ दीजिए, DB प्लस BC में तोड़ दीजिए, होल स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। तो ये DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC माइनस DB स्क्वायर। तो ये DB स्क्वायर से DB स्क्वायर काट दीजिए और यहां पर AC स्क्वायर बचेगा। इस AB स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC आगे लिख लूं और BC इंटू BD, वही चीज, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम दोनों हमने आपको प्रूव करके दिखाया। ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। जब आप क्वेश्चन के तह में जाएंगे, जब आप डेप्थ में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको ऐसी थ्योरम्स दिखेंगी और उसको प्रूव करेंगे। इसमें आपको एंजॉय आएगा और इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा।
अदरवाइज ये सब बोरिंग लगेंगे। ज्योमेट्री बहुत कम लोगों को आती है, और मैं क्या बताऊं, एक टीचर होते हुए बोलना नहीं चाहता हूं। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स को भी इसमें बहुत ज्यादा ऐसे टीचर्स हैं जिनको अनकंफर्टेबल फील होता है, ज्योमेट्री पोर्शन से भागते, ज्योमेट्री पोर्शन में उनको रुचि नहीं होती है। मैं ऐसा ही कह सकता हूँ। तो इस तरह से आपके लिए हमने अच्छे अच्छे थ्योरम प्रूव करके दिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका लुत्फ उठाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने कराया, इसको आप करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो थ्योरी थी वो हमने पूरा कर दिया। बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अभी करने की जरूरत पड़ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अभी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, तब जाकर के चैप्टर खत्म हुआ। हमारे सामने 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन हैं जो मैं कराना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन तो छोटा सा यही दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि 5 ही क्वेश्चन बचे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 26 है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू BC, ABC, AB इज इक्वल टू AC दिया है। गिवन AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC। D इज ए पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस्ड, BC प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट। तो BC को प्रोड्यूस कर दीजिए, D पॉइंट यहां बना देते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये प्रोड्यूस्ड है तो स्ट्रेट लाइन है। प्रूव दैट AD स्क्वायर, प्रूव करना है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD इंटू CD। हमें लगता है बिल्कुल वही चीज लगनी है इसमें। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें परपेंडिकुलर तो डालना ही पड़ेगा, और इक्वल है तो यहां से परपेंडिकुलर जब डालोगे तो ये BC के मिड पॉइंट पर पड़ेगा। तो यहां कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रा AM perpendicular to BC, अप्रूव। लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC, नहीं, AB इज इक्वल टू AC इन ट्रायंगल ABC, एंड AM इज परपेंडिकुलर टू BC, दिस इंप्लाइज BM और CM बराबर हो जाएंगे। BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ BC। इसको हम लिखे रखेंगे। फिर अब थ्योरी अप्लाई करें। AD स्क्वायर चाहिए, तो AD स्क्वायर और AC, तो हम यहां पर 90 डिग्री एक बार हम पूरा AMD में ले गए। इन राइट ट्रायंगल, इसको हम इससे बंद कर देते हैं। ये यहां तक का रहा। AMD पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD, चूंकि अब इधर की ही बात है तो इधर ही रखेंगे। AD स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, AD स्क्वायर और AC स्क्वायर, तो एक बार AD स्क्वायर के लिए AMD में ले लेते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल AMC में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो MC स्क्वायर निकल जाएगा।
यानी कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल AC स्क्वायर उधर चला जाएगा, MC स्क्वायर AM स्क्वायर माइनस, यहां पर MD होना चाहिए था, AMD वाले में AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, तो AM स्क्वायर कैंसिल होगा और MD स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर आएगा, तो MD स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। MD को तोड़ दीजिए, हमें चाहिए क्या, BD इंटू CD, तो MD को तोड़िए MC प्लस CD तोड़ दीजिए इसको, तो MC, हाँ ये MC स्क्वायर कटेगा, जिसे पहले काटते चले आए हैं बिल्कुल सेम डिक्टो उसी तरह, तो यहां पर आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर उधर लेकर चले जाएं, AC स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट खोलता हूं, MC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2MC इंटू CD और माइनस MC स्क्वायर कैंसिल कर दें, तो इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD और CD स्क्वायर रहने दीजिए अभी, CD स्क्वायर प्लस 2MC के जगह पर हमने कहा है, MC के जगह पर हाफ BC लिख सकते हैं, तो हाफ BC इंटू CD, अब ये 2 और हाफ कट जाएगा, तो AC स्क्वायर इज प्लस CD स्क्वायर प्लस BC इंटू CD, AC स्क्वायर प्लस CD कॉमन ले लेते हैं, तो CD प्लस BC, AC स्क्वायर प्लस CD इंटू CD में BC जोड़िए, CD में BC जोड़िए तो पूरा BD आ जाएगा, CD इंटू BD, यही है क्या, BD इंटू CD। इस तरह से ये थ्योरम आपकी प्रूव होगी बहुत अच्छे से। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना समझिए, खूब लगाइए, प्रसन्नचित रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सवाल हम बताएंगे, 5 सवाल बता करके, तब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम बाय बाय टाटा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।